आप गहरी रात के शांत अंधेरी चांदनी रात में बैठे हैं। आकाश में चंद्रमा की हल्की चांदनी है और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। आपके मन में एक ही प्रश्न उठता है, भगवान वास्तव में कहाँ है? क्या वे किसी मंदिर में सीमित हैं? क्या वे किसी मूर्ति में बंधे हैं, या वे इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं? ऐसे ही गहन प्रश्नों से भरे समय में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इस अध्याय में एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। विभूति योग, यानी भगवान की दिव्य शक्तियों का प्रकट होना, उनकी महिमा का विस्तार, और कहां-कहां ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भी सुंदर है, अद्भुत है, दिव्य है, तेजस्वी है, वह सब मेरे ही तेज का एक छोटा सा अंश है। इसी सत्य को समझना ही विभूति योग है। आज हम इसी दिव्य रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1, अर्जुन की जिज्ञासा। ईश्वर की महिमा का रहस्य। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, आप बार बार कहते हैं कि आप ही समस्त ब्रह्मांड के उद्गम हैं। आप ही सबके नियंता हैं। आप ही शक्ति हैं, बुद्धि है, संकल्प है, जीवन है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपको कैसे पहचानूं? आप कहां कहां प्रकट होते हैं? किस किस रूप में मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता हूं? अर्जुन यह केवल प्रशंसा में नहीं पूछते, वह सच में भगवान को हर जगह अनुभव करना चाहते हैं। और यह प्रश्न हर भक्त का प्रश्न है। मैं भगवान को कैसे देखूं? कैसे पहचानूं? कैसे जानूं कि भगवान मेरे साथ हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और विभूति योग का दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं। भाग 2, भगवान की प्रथम विभूति। मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का उद्गम हूं। जो कुछ भी है, जो दिखता है मैं, ता है जो नहीं दिखता, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। कल्पना कीजिए, इस ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य, लाखों आकाश गंगाएं, अनगिनत तारे, सभी एक ही परम चेतना की ऊर्जा से चल रहे हैं। वह ऊर्जा है कृष्ण। वह शक्ति जिसे विज्ञान कॉस्मिक एनर्जी कहता है, अध्यात्म उसी को परमात्मा कहता है। आप जो भी देखते हैं, प्रकृति, आकाश, वायु, जीवन, चेतना, गति, अनुभूति, सब उस एक ही दिव्य स्रोत से निकला है। भाग 3, ज्ञान और बुद्धि भी भगवान की ही विभूति। भगवान कहते हैं, मुझसे ही बुद्धि आती है, मैं ही स्मृति हूं, मैं ही ज्ञान हूं और मैं ही ज्ञान का क्षय भी हूं। इसका अर्थ यह है, आपके भीतर जो भी समझ है, जो विवेक है, जो सत्य को पहचानने की क्षमता है, वह सब ईश्वर की कृपा है। जब मन शांत होता है, जब भीतर से कोई समाधान जन्म लेता है, जब अचानक कोई कठिन प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, वह आपकी बुद्धि नहीं, भगवान का दिव्य प्रकाश है। भाग 4, ऋषि, सिद्ध पुरुष, योगी, ज्ञानी, सबके पीछे वही शक्ति। भगवान बताते हैं कि सभी महान लोग, चाहे वह धीरे धीरे बोलने वाले तपस्वी हों, ज्ञानी ऋषि हों, कर्मयोगी हों, सत्य के मार्ग पर चलने वाले साधक हों, या असाधारण शक्ति वाले योगी, इनकी शक्ति, उनकी सिद्धियां, उनका तेज सब भगवान का ही अंश है। किसी महान व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या मत करो, वह महानता भगवान की ही दी हुई है। जो व्यक्ति संसार को प्रकाश देता है, भगवान उसके भीतर से चमकते हैं। भाग 5, भगवान बताते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों की कोई सीमा नहीं। भगवान कहते हैं, मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैं जहां भी दिव्यता है वहां हूं, जहां भी अद्भुतता है वहां हूं, जहां भी करुणा है वहां हूं, जहां भी न्याय है वहां हूं, जहां भी प्रेम है वहां हूं। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं। वे हर रूप में प्रकट होते हैं, हर जगह, हर क्षण, हर कण में। भाग 6, अब भगवान अपनी विशेष दिव्य विभूतियां बताते हैं। यहां से अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठतम है वह उनका ही अंश है। नीचे भगवान द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण विभूतियां उसी भावनात्मक शैली में दी जा रही हैं। महान विभूति एक, मैं सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं। जब सुबह का सूरज उगता है और पूरा संसार सुनहरे प्रकाश से भर जाता है, वह प्रकाश भगवान की ही महिमा है। जब रात में चंद्रमा शीतलता बिखेरता है, वह भगवान की ही शांति है। महान विभूति दो, मैं शंकर हूं देवों में। भगवान शिव का अद्भुत तेज, उनका वैराग्य, उनकी तांडव में समाई सृष्टि की ऊर्जा, वह सब कृष्ण की ही विभूति है। इसका अर्थ सभी देवता भगवान के ही विस्तार है। महान विभूति तीन, मैं समय हूं, सबका संहार करने वाला। समय वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह बढ़ता है, बदलता है, सभी को बदल देता है। वही परम चेतना समय बनकर सृष्टि को आगे बढ़ाती है। महान विभूति चार, महत्वपूर्ण पर्वतों में मैं हिमालय हूं। हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं, वह स्थिरता का प्रतीक है, जो अडिग है, जिसकी ऊंचाई स्पर्श से मन में श्रद्धा जागे। वह भगवान का ही रूप है। महान विभूति पांच, मैं गंगा हूं, पवित्र नदियों में। जब आप गंगा का पानी देखते हैं, वह पवित्रता, वह शांति, वह भगवान की विभूति है। महान विभूति छह, मैं गरुड़ हूं पक्षियों में। गरुड़ की गति, उसका आकाश में उठना, वह दिव्यता कृष्ण का अंश है। महान विभूति सात, मैं सिंह हूं पशुओं में। सिंह का तेज, उसका साहस ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। महान विभूति आठ, मैं वाणी में सत्य हूं। जहां सत्य है, वहां भगवान स्वयं है। महान विभूति नौ, मैं मनुष्यों में तेजस्वी पुरुष हूं। किसी के भीतर अद्भुत आभा, बुद्धि या सम्मोहन दिखे, वह भगवान का ही तेज है। भाग सात, भगवान का अंतिम संदेश। अर्जुन, जो भी अद्भुत है वह मैं ही हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें मेरी पूरी विभूतियां जानने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में जान लो, इस संसार में जो भी आश्चर्यजनक, तेजस्वी, शक्तिशाली, पवित्र और श्रेष्ठ है, वह मेरा ही प्रस्फुटन है, वह मेरा ही अंश है, वह मैं ही हूं। इस एक वाक्य में विभूति योग का पूरा सार छुपा है। भाग आठ, भावनात्मक समापन। जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, ईश्वर को याद कीजिए। जब आप किसी महान व्यक्ति का तेज देखते हैं, ईश्वर की विभूति को पहचानिए। जब आप सूरज की चमक देखते हैं, ईश्वर के प्रकाश को महसूस कीजिए। जब आप चंद्रमा की शीतलता महसूस करते हैं, यह समझिए कि ईश्वर आपके मन को शांत कर रहे हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हर जगह है, हर रूप में है, हर कण में है, और सबसे अधिक वे आपके भीतर है। विभूति योग हमें सिखाता है, दुनिया को देखकर भगवान को पहचानो, और जो व्यक्ति यह पहचान लेता है, वह हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है।